वेलकम टू माय चैनल क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, हमको दो इक्वेशन दे गिवन होंगी। किसी भी क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है। सपोज दैट x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करें या फिर y की वैल्यू फाइंड करें, हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसको किस में पुट करना है, हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज दैट हमारा ये क्वेश्चन है, हमारी एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, एक इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है x प्लस वाई हमें गिवन है कितना, 14। तो यहाँ से x इधर ही रखा, y को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस वाई। अब ये 14 माइनस वाई को हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमें गिवन है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन x की जगह पे क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई, उसके बाद माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास आ गया 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास यहाँ तक ये इक्वेशन बन गई है, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से 2y को इधर ले गए और 4 को इधर, मतलब 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमने इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमने x की निकाली थी, 14 माइनस वाई। तो y की वैल्यू हम यहाँ कर देंगे तो 14 माइनस 5। जब हम 14 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह पर वो पूरी वैल्यू रखनी। इक्वेशन को पूरा एक ही वेरिएबल में बना के एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में रखेंगे और वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें दे रखा है, एक इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन है ये। देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन तो हमें नॉर्मल सिंपल फॉर्म में दे रखी है, लेकिन सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर हमें और इजी वे में करना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहले इसको एलसीएम लेके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो वो और भी इजी मेथड रहता है, मैं आपको एक बार उस मेथड से भी करके दिखा देती हूँ। देखो s हमें गिवन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 6। यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। तो ऊपर भी होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 से। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3t इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, 3 प्लस टी। s क्या आ जाएगा यहाँ से, t प्लस 3। तो अब यहाँ हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। s आ गया हमारा। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। हमारी इक्वेशन सेकंड को हमने और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ पे s की जगह क्या लिख देती हूँ, 2t प्लस 3 प्लस 3t
इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। अब ये 6 इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5t। आई होप सो आपको इतना चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 इज इक्वल्स टू 5t। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 30 इज इक्वल्स टू 5t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6। तो t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। अब हम एक बार इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में क्या किया है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू एस में ही रख दी, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, तब भी वैल्यू 6 ही आ रही है। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे मैंने समझाया आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे t में, तो हमारे पास था s इज इक्वल्स टू टी प्लस 3, t की वैल्यू आई है 6 प्लस 3 कितना आ गया s 9। तो यहाँ से आ गया s 9, हमारे पास आ गए दोनों वैल्यू। आई होप सो आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दो इक्वेशन दे रखी है। हमने सेकंड इक्वेशन से सेम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली। y को मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 3, ये लिख दिया। अब इसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, जब सॉल्व किया तो y इज इक्वल्स टू y आ गया। दिस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब यहाँ पे देखो ये इक्वल क्यों आया, ये एक इक्वेशन फॉर्म में नहीं निकला क्योंकि इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्यों है इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वेशन एक तरीके से सेम है। किस तरीके से, देखो मैं आपको बता देती हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, एक हमें ये दे रखा है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। जब मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, इससे ये काटा 3, तो यहाँ आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो देखो ये वाली ये सेकेंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, बट बोथ आर सेम। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्योंकि हमें x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो y की कोई भी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए इसके कैसे सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद ट्राई करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब आगे चलते हैं हम। ये रूट वाला, ये भी आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप ट्राई करें। अगर नहीं आता है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।